स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक सर में। देखिए छात्रों, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे टेंस को चेंज करेंगे वो जानेंगे। इसके लिए कुछ नियम है, समझे पहले। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई हमारा वाक्य है, जैसे हमने कहा ही ईट एन एप्पल, ही एन एप्पल। अब उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वह होगा जो कार्य करता है, यहाँ पे ही वह सेब खाता है, वह सेब खाता है। और वह है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे क्योंकि वर्ब लग जाएगा एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के वाक्य में जो अफर्मेटिव का वाक्य होगा उसमें वर्ब के अंत में एस या एस का यूज होगा। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तब ही हमारा एक वचन है। अब यहाँ पे हो गया ही ईट्स एन एप्पल। ही क्या है? करता है, ही काम करने वाला, वाह वह सेब खाता है। ईट क्या है? ईट है हमारा कार्य करने वाला, यानी कि मैंने खाना आपकी भोजन जो खाएंगे वो कार्य करेंगे, कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ईट हमारा रहता है क्रिया को, ये हो गया वर्ब। अब एन हमारा हो जाएगा आर्टिकल, क्योंकि एप्पल स्टार्ट हुआ ए से। अब इंग्लिश में जो वोवेल होता है वो भी ए है हमारा, ए ई आई ओ के अंतर्गत आ जाएगा। और हिंदी वर्णमाला में भी लिखेंगे ए, तो ए भी स्वर के अंतर्गत आएगा। इसीलिए इसके आगे लगाया गया है एन। क्या लगाया गया है? एन। अब ये हमारा हो गया ही ईट्स एन एप्पल। अब पैसिव वॉइस में कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होता है? जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो यहाँ पर एन एप्पल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा आगे, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, यानी कि ही जो है चेंज हो जाएगा। और चेंज इसमें होगा, इसके भी कुछ नियम है, समझ लीजिए पहले। जो आई होगा वो चेंज होगा बी में। जब यहाँ उसे मान लीजिए सब्जेक्टिव केस में आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। सॉरी वी नहीं, मी। आई में चेंज होगा मी, मी में चेंज होगा, वी को होगा सीधा का होगा अस में। आई मी में वी अस में, ठीक है, और कुछ होगा सीधा। अब ही का हमारा चेंज होगा किसमें होगा? हिम में चेंज होगा, इसमें होगा, हिम में होगा ना। यस सर। अब बात समझिए, जैसे कि यहाँ पे ही था तो पहले इसको हम जब हिम में चेंज करेंगे उससे पहले लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे? बाई। कहीं कहीं पर टू लगेगा, टू वहां पर लगता है जहां पर कोई कार्य दर्शा, मतलब कार्य को करने के लिए शरीर से कोई हरकत ना करना पड़े। जैसे कि आई हूँ महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, जानने के लिए कोई हमको हल नहीं चलाना पड़ा, समझ रहे बात? yes. तो वहां पर टू का यूज होगा। बाकी सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। सब ये है कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे? बाई। अब जैसे यहाँ पे आई था तो आई चेंज होगा बी में, डी चेंज होगा हिम में, सी हर में, इसमें चेंज होगा हर में, दे चेंज होगा देम में, हु चेंज होगा हुम में, और यू चेंज नहीं होता, यू का यू रहता है, ठीक है। इट का ईडी रहेगा, वी का अस हो जाएगा। अब बात समझिए, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का वाक्य है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करेंगे, दो में से कोई एक चीज का यूज होगा अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तब, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले आ जाएगा हमारा एन, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आगे आएगा यहाँ लिखेंगे को, ये हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट पहले हो गया। और एक चीज याद रखना, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म मिलेगी, चाहे जो हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक इन्हीं कुछ टेंसों के बनते नहीं हैं, टोटल 8 टेंस के बनते हैं, ठीक है। जितने भी टेंस के बनेंगे उनकी सब में थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट आगे इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमने क्या कहा? जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। यहाँ लगा देंगे बाई, क्या लगाएंगे? बाई। अब बाई लगाने के बाद क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो भी वाक्य लिख देते हैं अभी को। अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? एन एप्पल था ना। तो वाई का पहले लेटर कैपिटल रहता है, हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल की एन एप्पल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कुछ नियम भी होते हैं चेंज करने के, ठीक है। विस्तार कौन सा टेंस इसमें चेंज होगा उसको बात है। यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें चेंज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो चेंज करेंगे तो हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है कि हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो गया इस वक्त, ठीक है। अगर हम ये लिखें तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब एन एप्पल हमारा एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है।
एक है ना? Yes, sir. एन एप्पल का क्या लगाएंगे? ईच क्या लगाएंगे? Each. और वर्ड की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ईट एट ईटन क्या हो जाएगा? Eaten. ईटन हो जाएगा। अब ईटन के बाद क्या करेंगे? बाई क्या लगाएंगे? By. और बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट ही था उसमें चेंज हो जाएगा। Him. बहुत हो जाएगा। बंद कीजिए। ठीक है? ठीक है बात भाई?